हेलो स्टूडेंट्स। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी कोई हम ड्रग लेते हैं तो किसी पेशेंट को जल्दी असर होता है और किसी पेशेंट को देर से उसका इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? तो चलिए आज हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो उसमें पहला फैक्टर है हमारा पीएच ऑफ ड्रग। तो पीएच ऑफ ड्रग बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि दो तरह के पीएच रहते हैं, एसिडिक और बेसिक। राइट, ये दो पीएच रहते हैं। तो सिंपल, एसिडिक ड्रग रहा तो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होगा, और बेसिक पीएच रहा तो वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा। राइट, तो एसिडिक ड्रग स्टमक में ही क्यों एब्जॉर्ब हो रहा और बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन में ही क्यों एब्जॉर्ब हो रहा? तो उसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे ये वजह है कि हमारा जो स्टमक रहता, स्टमक में एसिड रहता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। राइट, गैस्ट्रिक जूस हमारे डाइजेशन में काम आता है, और हमारे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए गैस्ट्रिक जूस मतलब जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो काम आता है। तो ये जो एसिड है, ये एसिड कौन रिलीज करता है हमारे स्टमक में? तो ये जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है फार्मेसी के, उसमें अक्सर पूछा जाता है विच cells release hydrochloric acid. So answer is parietal cell. parietal cells ये एसिड रिलीज करते हैं हमारे स्टमक में। सो अब ये बात समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। अब वो स्टमक में जाने के बाद एसिडिक ड्रग वहां से वो इंटेस्टाइन में जाएगा। राइट, अब इंटेस्टाइन तो हमारा बेसिक है, तो वहां पर वो कैसे एब्जॉर्ब होगा एसिडिक ड्रग? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की वजह। अब देखो, जो ये स्टमक है, स्टमक का पीएच कितना रहेगा? 1-3, मतलब 1 से 3 तक रहेगा, जो कि स्ट्रांगली एसिडिक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट, तो वहां से वो डिओडेनम में एंटर करेगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। डिओडेनम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। तो जब वो डिओडेनम में जाएगा तो वो एसिडिक ड्रग रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ड्रग या फिर फूड, उसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स है, क्योंकि वो स्टमक से होते हुए आ रहा। राइट, तो उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। फिर वो जब वो डिओडेनम में जाएगा तो डिओडेनम का काम है दो सब्सटेंस रिलीज करना। कौन से? पैनक्रियाटिक जूस और बाइल। राइट, बाइल कहां से सीक्रेट होगा? लीवर से, और पैनक्रियाटिक जूस हमारा डिओडेनम, मतलब डिओडेनम से ही ये दो सब्सटेंस रिलीज होंगे। ठीक है, अब ये दोनों का काम अलग अलग है। पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयोन्स रहते। क्या रहते? बाइकार्बोनेट आयोन्स, जो न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। किसको न्यूट्रलाइज करते? जो हमारा एसिडिक ड्रग है, जो स्टमक से होते हुए आया है, राइट, जो उसके अंदर एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं हमारे बाइकार्बोनेट आयोन्स। और बाइकार्बोनेट आयोन्स कहाँ रहते? पैनक्रियाटिक जूस में रहते। तो बेसिकली जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है वो हमारे ड्रग को न्यूट्रलाइज कर देता। अब वो न्यूट्रलाइज कर देता, इसका मतलब वो बेसिक बना देता उसको। जैसे कि 6 to 8, उसका जो पीएच है 6 to 8 हो जाता, मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाता। राइट, अब एक बार हमारा ड्रग न्यूट्रलाइज हो गया तो अब उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, कम नहीं होने देना पड़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होना है आगे। और तो फिर हमारे बाइल अंकल यहाँ पे रोल प्ले करते। क्या करते हमारे बाइल अंकल? वो मेंटेन करते पीएच को मेंटेन करते। जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस जो न्यूट्रलाइज करा था उसने, तो वो पीएच मेंटेन करने का काम हमारा बाइल करता है। ठीक है, तो हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया कंप्लीट। न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चले जाएगा। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। पीएच क्लियर हो गया। आई होप पीएच में कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, अब दूसरा है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब लिपिड सॉल्युबिलिटी का सिंपल फंडा है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ है लिपिड से। ठीक है, अगर हमारा ड्रग वो लिपिड सॉल्युबल रहा, जो सॉल्युबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन है, वो अच्छे से होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड से बना हुआ है और ड्रग भी लिपिड से बना हुआ है, मतलब लिपिड में सॉल्युबल होने वाला है। तो ये दोनों अच्छे से मैच करेंगे। राइट, तो जो मेम्ब्रेन है वो इजीली क्रॉस कर सकेंगे, इसीलिए उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। ठीक है, लिपिड सॉल्युबिलिटी इतना ही है इसमें। अब सरफेस एरिया सिंपल, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा
उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। इसीलिए इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा रहता, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब फोर्थ वन है ब्लड फ्लो। सिंपल, जहां ज्यादा ब्लड फ्लो रहेगा वहां पे एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, राइट। ब्लड फ्लो ज्यादा, अब एब्जॉर्प्शन ज्यादा, ठीक है। अब फिफ्थ है हमारा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन सिंपल, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेस। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज मतलब ज्यादा रहा तो डिफ्यूजन भी उसका ज्यादा ही होगा, अच्छे से होगा। तो ये है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में, हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ठीक है।